तो इससे पहले स्मृति ईरानी जी बनी हुई थी, इनसे 2-3 टेन्योर पहले। उनका एजुकेशन पता, एक एफिडेविट में उन्होंने लिखा है ग्रेजुएट और एक में लिखा है 12th पास और ग्रेजुएट इनकम्प्लीट। जब कोई आदमी ऐसे लोग अगर पॉलिसीज बनाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि डेट में। मैं आपको इसी चीज़ पे आपको बता रहा हूँ, कल आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो तकरीबन 100+ इसरो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों छोड़ दिया? उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनकी सैलरी ये देते हैं 1.5 से 2 लाख। कोई सीनियर होगा तो 2.5 लाख दे दी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसरो का टोटल जो बजट बनाते हैं वो है 13,000 करोड़ का, और फ्री भी इसमें 40,000 करोड़ है। आप समझो, अगर एक बंदा 2.5 लाख रुपए भी कमा रहा ना, तो यू कैन गो टू गुड़गांव एंड सी दी रेट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज देयर। आप एक फ्लैट तक नहीं रह सकते। एक आदमी जो एक इतनी हाई पोस्ट पे है वो एक घर तक अफोर्ड नहीं कर पा रहा गुड़गांव में, तो ऐसे में साइंटिस्ट क्या करेंगे? और एक चीज और देखो, इस गवार गवर्नमेंट की एक चीज और देखो, बात ये नहीं है कि वो नौकरी छोड़ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द सिक्योरिटीज। हमारे जो साइंटिस्ट मिनिस्टर हैं, क्या नाम उनके, वो जम्मू से हैं, जितेंद्र सिंह, वो कह रहा है कि 100 आएंगे 100 जाएंगे। अबे बुद्धू आदमी, 100 आएंगे 100 जाएंगे, ये आने जाने वाली बात नहीं है। बात ये है कि उन साइंटिस्टों में से बड़े सारे ऐसे होंगे जो हमारे सीक्रेट मिशन पे काम कर रहे होंगे, समझ रहे हो। और जब कोई एक दूसरा बंदा उनको 2 करोड़ रुपए महीना देके खरीदेगा तो वो तो हमारे सारे जितने भी सीक्रेट्स होंगे ले लेंगे। बाद में हम क्या करेंगे? इट्स नॉट अबाउट द जॉब, इट्स अबाउट द सीक्रेसी, ठीक है। और इन लोगों को ये पता है कि देखो, राम भगवान को मैं भी मानता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मगर समझो जब मुझे खाना चाहिए तो मुझे खाना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे अगर कोई मेरे को आगे बोल देगा जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम है, ठीक है, बट जब मुझे खाना चाहिए तो खाना चाहिए, जब रोजगार चाहिए तो रोजगार चाहिए। अगर कोई आदमी आर्मी में होता है, सपोज करो आप आर्मी में हो, तो आर्मी में जब आदमी किसी को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी ओवरऑल चीजें देखी जाती हैं। हाइट, कोई आदमी 7 फीट का है और वेट उसका 45 किलो, तो कोई नहीं लेगा, ठीक है ना। इट शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो जहाँ पे मंदिर की बात है वहाँ पे मंदिर की बात करो, जहाँ पे डेवलपमेंट की एजुकेशन की बात है वहाँ पे एजुकेशन की बात करो, बट एजुकेशन की कोई बात नहीं करता, कोई नहीं करता, ठीक है। और छोड़ो, ये ऑटोक्रेसी चल रही है, ये उनको तो देश के प्रति, देश के डेवलपमेंट के लिए बात करनी चाहिए। मंदिर मस्जिद सब पंडित और ये सब इनका काम है, ये सब देखना, जितने संत बैठे वो सब उनका काम है देखना। गवर्नमेंट का काम होता है देश को देखना, देश को डेवलपमेंट करना, ये नहीं कि मंदिर राम मंदिर बना दे। ये राम मंदिर में 1280 किलो चांदी, सोना। अगर मैं 1 करोड़ 30 लाख के हिसाब से भी किलो के हिसाब चलूँ, 15 करोड़ का तो 1500 करोड़ का तो वो हो गया। नाम इन्होंने डाल दिया, वो छोटा सा ड्राइवर है, ठीक है। क्या एक आदमी छोटा सा ड्राइवर 3000 करोड़ की चोरी कर सकता है? कैसे कर सकता है? बिना गवर्नमेंट के तो हो ही नहीं सकता। अगर इधर भी अगर कोई नशा बेचे तो बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के तो कुछ भी नहीं हो सकता। उस बात पे भी उन्होंने कोई एवरीबॉडी इज वाचिंग यू, ठीक है, बट इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, उन पे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, ठीक है। बात सिर्फ एक है, सिर्फ एक, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन का लैक है। हम लोग चाइना की बात करते हैं, चाइना को देखो, वहाँ पे भी लोग बुद्धिज्म, बड़े सारे धर्म होंगे, बट जिसमें भी आपका बिलीफ, आप अपने घर जाके उसको करो। ये वही वाली बात हो कि मैं अपने माँ बाप को अनाथालय भेज दूं और घर में मंदिर बना के घंटी बजाता रहूं। That does not make any sense। आस्था अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। यहाँ पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो लोग राम का नाम ला रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम पहले हमने देखा यहाँ पे वो कह रही है कि दिल्ली हमारे राम की भूमि है, जन्म भूमि है। बात धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की हो रही है, यहाँ राम की बात हो रही है। तो वही चीज़ है ना, आस्था को हम पढ़ाई से नहीं जोड़ सकते। तो ये सारी चीज़ें, ये तो खैर गलत ही है कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है एग्ज़ाम जो लीक हुआ है उसका, और बाहर बातें हो रही हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, मुसलमानों के बारे में बोला जा रहा है, कोई मुसलमान हिंदू के बारे में बोल रहा है। ये तो फिर भाई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, नहीं, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, हो रही है। अब ये बात कर रहे हैं, अब ये धर्मेंद्र प्रधान जी की बात कर रहे हैं। अब हम तो अब इन्होंने कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब हम तो चलो इतना भी नहीं कह रहे कि आप इस्तीफा दो, आप एक बार आके अपोलोजाइज तो करो जो आपने करा। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं जेईई का स्टूडेंट हूँ, मैं अपने कोचिंग से सीधा यहाँ पर आया हूँ। मैं सुबह से कोचिंग में था। आपके कहने से नहीं है, ये इतने बेशरम लोग हैं, ये इस्तीफा नहीं देंगे। अब देखिए इनको सत्ता का नशा हो गया, ऐसे इतने आसानी से नहीं पिघलेगा इनका। इनको जब तक वो तो देना पड़ेगा भाई इस्तीफा। देखो मैंने आपको भी बताया था
मैंने आपको जीडी अग्रवाल जी का केस बताया था गंगा नदी का, 111 दिन अनशन करके वो पधार गए। मोदी जी ने सहानुभूति व्यक्त कर दी, कोई कुछ मरने हुआ? की बात करी। यहाँ भी कोई ये सब भी इसी के बाद पता लग रहा है लोगों को, इस आंसर के बाद, वरना लोगों को ये चीज पता नहीं थी। हाँ नहीं पता था। देखिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलना है पूछिए। इस प्रोटेस्ट के बारे में। प्रोटेस्ट देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, बाकी जो भी है सब ठीक चल रहा है। अगर आप नहीं सुन रहे, क्योंकि इनको ये इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे कि इतने सालों में इन्होंने भ्रष्टाचार चोरी करके ये सरकार में आए हैं, सत्ता भाई है, ये सत्ता की लालच में ये कभी इस्तीफा नहीं देंगे। कोई भी मर जाए इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने कोई फर्क नहीं पड़ने। आप यहाँ पे कितने दिन से हैं? मैं यहाँ पे आज मेरा दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन है आपका, तो आप 20 तारीख को भी यहाँ पे मार्च में मैं आएंगे? पक्का रहूंगा, 20 तारीख को मार्च में रहूंगा मैं, तो यहाँ आपकी पे ही रहूंगा तो लास्ट तक। उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात चल रही थी यहाँ पे भी, किसकी? धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी की, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का कोई वो आएगा ही नहीं, वो कुछ बोलेगा ही नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, क्या लगता है आपको? भाई। बोलेगा ही नहीं भाई, वो देखो गायब हो जाएगा। आज अगर उसे बोलना होता तो वो अब तक कुछ कर के चला गया होता ना, इस्तीफा दे के चला गया होता वो। आप सोचो, जो फंडिंग कर रहे हैं, देखो मसला क्या है कि इन लोगों के साथ ये है, जो चीज़ें जैसे इन्होंने इतने साल वेट किया, इन्होंने इतने साल वेट किया, ये इतने साल बाद सत्ता में आए, तो सत्ता की लालच, पैसे की लालच, इस पे इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कोई मर जाए, अगर मान लो उनका वेट लॉस हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उससे कोई 20-40 लड़के मर गए, क्या वो उनकी कोई वो नहीं थी, उनकी कोई Accountability नहीं ले सकती थी, नहीं थी, कोई मतलब उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कोई फर्क नहीं पड़ कोई रहा नहीं है। पड़ रहा है। यहाँ जो लोग दिख भी रहे हैं आपको, मेनली वो सारे यूट्यूबर्स हैं, फिर सारे मोस्टली यूट्यूबर हैं। अपने पर्सनल चैनल के लिए ही आए हैं। नहीं, पर्सनल के लिए नहीं कह सकते मतलब इनके। ऐसे वो अपने चैनल के लिए वीडियो बनाने आए, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे नहीं दिख रही है। हाँ, नेशनल मीडिया नहीं आ रही है, नेशनल मीडिया यहाँ पे नहीं है। नहीं आ रही। नेशनल मीडिया इसलिए नहीं आ रही कि अगर वो आएगी तो उसकी जो मान्यता है वो खत्म हो जाएगी ना। उसके जितने फंडर हैं सारे बिजनेसमैन ही हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, सुदर्शन भारत हो, जितने भी है सारे टोटल वही हैं। छोटे जो न्यूज़ क्रिएटर्स हैं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बड़े जो न्यूज़ क्रिएटर हैं उनके पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इस प्रोटेस्ट में यहाँ पे भी नारे लग रहे थे, मैंने देखा यहाँ पे प्रोटेस्ट में नारे लगने चाहिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ऊपर, वो नीट पेपर लीक के ऊपर, सोनम वांगचुक जी की हेल्थ के ऊपर। यहाँ पे मैंने देखा बीजेपी विरोधी नारे लग रहे थे यहाँ पे अभी। बीजेपी विरोधी नारे बीजेपी खुद लगवा सकती है, लगवा ये आपको पता है? ठीक है बीजेपी के विरोधी के नारे खुद ही लगा सकती है, क्योंकि उन्हें ये आंदोलन रोकना है। लेकिन बीजेपी अपने नारे लगवाए या ना लगवाए, लेकिन ये लोग अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, ये समाज को भटका रहे हैं। जो यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए वही पॉइंट रहे, एजुकेशन पॉइंट होना चाहिए, एजुकेशन पॉइंट रहे। बीच बीच में ला के अपना पॉलिटिक्स ना एंटर करें इसमें। एंड देन यहाँ पे अपना बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, वो इमेज वाइट वॉशिंग के लिए आ रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल आए थे, कह रहे हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं।